न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा का स्वरूप। तो प्रमा क्या होता है? प्रमा जो है यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यानी कि प्रमा का यथार्थ ज्ञान क्या है? वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना। उदाहरण के लिए जैसे रात्रि के अंधकार में एक व्यक्ति रस्सी को रस्सी ही समझता है, दूसरा रस्सी को सर्प समझ लेता है। तो जो रस्सी को रस्सी समझता है उस रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना प्रमा है। वह ये प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव हो जाता है। और रस्सी को सर्प के रूप में ग्रहण कर लेना अप्रमा है, यानी कि अयथार्थ ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वह अयथार्थी अनुभव है। यानी कि संशय भ्रम और तर्क जो है अप्रमा है। तो रस्सी को जैसे सांप समझ लेना। जैसे पीलिया का रोगी अगर शंख को देखे तो शंख को देख करके वो समझे कि शंख का रंग पीला है, तो सफ़ेद शंख को। तो इस प्रकार से अयथार्थ ज्ञान, वस्तु को उसी रूप में नहीं समझना, वस्तु को जिस स्वरूप में है उससे भिन्न समझ लेना अप्रमा है। तो अप्रमा में ही संशय भ्रम तर्क ये सब अप्रमा के कोट में आते हैं। तो संशय क्या चीज़ होता है? संशय अनिश्चित ज्ञान होता है। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई दूर आदमी खड़ा है तो अब एक आदमी की अगर एक आदमी दूर से वो ये अनुमान लगा रहा है ये आदमी है कि खंभा है। तो इस प्रकार से ये संशय जैसी स्थिति है। वहाँ मतलब वस्तु के अनिश्चित ज्ञान है, मतलब उसको बोध नहीं हो पा रहा कि वो खंभा है या आदमी है। ठीक है। और भ्रम क्या होता है? भ्रम होता है अयथार्थ प्रत्यक्ष। मतलब कि जो जैसे रस्सी को रात के अंधकार में देख करके सर्प समझ लिए, तो यह भ्रम है हमारा, क्योंकि वो तो रस्सी है। तो अब तर्क के बारे में आते हैं। तर्क जो होता है वह किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करना। यानी कि धुआं देख करके स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर अग्नि होगी, वहाँ पर आग है, ये तर्क हो गया। तो ये जो प्रमा है, प्रमा की 3 विशेषता हैं। पहला है अनुभवत्व, जैसे कि घड़ा सामने विद्यमान है, यानी साक्षात जो अनुभव हो रहा है। दूसरा है असंदिग्धत्व और तीसरा है यथार्थत्व, मतलब कि जो यथार्थ रूप में, जो रस्सी के रूप में ही दिखना। मतलब कि संदिग्ध का मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब यहाँ पर असंदिग्धत्व है, मतलब कि कोई संदेह नहीं है, संदिग्ध नहीं हो। प्रमा का प्रकार, प्रमा 4 प्रकार का है। प्रत्यक्ष, अनुमति, शब्द और उपमिति। और प्रमा की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसको हम प्रमाण कहते हैं। न्याय के अनुसार 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रमा के अंग, प्रमा के 3 अंग हैं: प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। प्रमाता कौन होता है? प्रमाता वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम प्रमाता कहते हैं। प्रमेय यानी कि जिस विषय का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह प्रमेय होता है। प्रमाण यानी ज्ञान के साधन को हम प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार से हम न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा के स्वरूप को समझे। तो धन्यवाद। आशा है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। इसके लिए धन्यवाद।